बंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान। बहुत बहुत शुक्रिया। अबंडेंस में एक चीज ऐड करना चाहता था, अगर Thank 2 मिनट का you. समय हो। बिल्कुल। देखिए, अबंडेंस का जो गुरप्रीत जी अभी बता रही थी, जैसे आप मान लीजिए आपकी जेब में 500,000 रुपए हैं और एक छोटे बच्चे को आप आइसक्रीम के पार्लर ले जाते और आप उसको बोलते बेटा जो तूने लेना है ले ले। आपको कितनी अबंडेंस फील हो रही होती है ना, क्या ले लेगा, 50 रुपए की आइसक्रीम ले लेगा, 100 रुपए की ले लेगा, और आप उससे बोलते हैं जो लेना है, तब आप अबंडेंस की फीलिंग फील कर रहे होते हैं। तो दिन में कई बार ऐसे पल होते हैं जब आपको बहुत अंदर से अबंडेंस की फीलिंग महसूस होती है। आपको याद होगा महाभारत की कहानी में कर्ण का कैरेक्टर है, और मैं कई बार बोल चुका हूं कि कर्ण जो है वो कृष्ण के लेवल पे पहुंच सकते थे। कर्ण के बारे में आपको मालूम होगा कि वो जब सुबह पूजा करते थे, उसके बाद उनका एक नियम था कि जो भी व्यक्ति उनसे जो भी मांगेगा उसको देंगे। तो उनके अंदर कितनी अबंडेंस की फीलिंग थी ना, कि मेरे से जो भी कोई मांगने वाला है मैं उसको दे सकता हूँ। तो ये अबंडेंस की फीलिंग है, और ये फीलिंग होती है जैसे राजन सर है, उनको बहुत विश्वास है अपने ऊपर की, और देखिए इसमें उनका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक फीलिंग है कि मैं लोगों को अमीर बना सकता हूँ, मैं लोगों के सपने बड़ा कर सकता हूँ, मैं उन्हें शेयर मार्केट में बड़ा कर सकता हूँ। और सबसे ज्यादा आपको मालूम है कि शेयर मार्केट में तो 5-6% ही लोग जो है वो पैसा बनाते हैं, बाकी लोग तो पैसा थोड़ा बहुत क्योंकि जल्दबाजी में आते हैं, कोई उनको टिप नहीं मिलता, एक एक टिप के लिए लोग भागते हैं, और राजन सर कई बार एक एक दिन में 4-4 5-5 टिप दे देते हैं, और देखिए कैसे उसमें बढ़ता है। अभी उन्होंने बीच में LIC हाउसिंग के लिए बोला था, आज 4% ऊपर चला गया था, और जो लोग डे ट्रेडिंग करते हैं वो भी उसमें लाभ उठा जाते हैं, क्योंकि एक टिप मिलना कि आज इसको खरीद लो, इसको आज बेच दो, तो ये बड़े टिप होते हैं। जो लोग इस पे काम करते हैं ना, तो वो अपनी कैलकुलेशन खुद लगाते हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके जीवन में चीजें आई हैं, और जब वो चीजें आती हैं तो हर चीज में आपको मिलती है। मजाक में बोलूंगा, बाल भी आते हैं और बाल बच्चे भी आते हैं। तो राजन सर के घर में बाल भी आ रहे हैं और बाल बच्चे भी आ रहे हैं, और अपनी मनपसंद के आ रहे हैं, जैसा चाहते हैं वैसे आ रहे हैं। तो कहते हैं ना कि जिसका वक्त अच्छा चल रहा हो ना, हमारे ज्योतिष में एक बात बोलते हैं, जिसका वक्त अच्छा लग चल रहा हो तो उसके साथ जुड़ जाओ, उसके साथ उलझो मत। तो इसलिए इस वक्त राजन सर का जो है वो वक्त अच्छा चल रहा है, जो जो लोग उनको टच कर लेंगे वो भी कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कई लेडीज बताती है कि 7 लाख रुपए बना लिए शेयर मार्केट में, 8 लाख रुपए बना लिए। तो 8 लाख जो है वो बड़ा या छोटा अमाउंट नहीं है, लेकिन 10-12 लाख रुपए लगा के 7-8 लाख रुपए कमा लेने 6 महीने के अंदर, ये छोटी बात नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वही है, आपके अंदर फीलिंग क्या है, वो फीलिंग आपके अंदर जो है वो राजन सर भर रहे हैं। वो कहते हैं ना, एक गुब्बारा होता है ना, वो बेकार पड़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर अगर आप हवा भर दो तो उससे आप थोड़ा बहुत खेल सकते हो, लेकिन उसमें थेलेनियम कहते हैं ना गैस, कौन थेलेनियम गैस होती है, हीलियम 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 गैस जो होती है वो उसको उड़ा सकती है। तो राजन सर आपके अंदर वो हीलियम भर रहे हैं, तो आप अपने अंदर कितनी हीलियम भर लेते हैं, बस उतनी भरिएगा शुरुआत में कि फटे ना। कहते हैं ना, पात्रता आपको देखनी होगी। हाँ। और शेयर मार्केट जो है वो अपने रिस्क पे है। मैं ये लाइन बोल देता हूँ, कहीं आप बोलो राजन सर ने बोला था, संजीव जी ने उस पे मोहर लगाई थी, तो ये प्रॉफिट आपका, लॉस आपका, आपका अपनी बुद्धि है। ये पहले सज्जन है जो कहते हैं कि आप आ जाओ, अगर लॉस होगा तो मेरे से कवर अप कर लेना, ऐसा कोई करता नहीं है। काश हमें भी ऐसे पहले मिले होते लोग, तो हम भी शेयर मार्केट में, लेकिन हाँ। धीरे धीरे हम भी इस पे कुछ कमा रहे हैं और कमाएंगे, खूब सारा कमाएंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू शुक्रिया थैंक यू। जी राजन सर। Thank you so much. Okay, Dakshita is raising her hand. Okay, हाँ। please unmute yourself. उनको कुछ बोलना है, कुछ बोलना है। Yes. थैंक यू सर। जो हीलियम आपने भरा है ना, तो जो ऑफर मैं करती हूँ कि मैं महारानी जैसी हूँ, तो फील ये आता है कि महारानी के पास ऐसे सोना मोहर की परातें भरी होती है।
तो मुझे ऐसे लगता है कि वो कैसे बोलती है, हाँ ये आया, चलो इसको ये ऐसे लेके ये दे दो, इसको ये लेके ये दे दो। वो जो पिक्चरों में देखा है ना, तो जो आपने मनी सर्कल बोला है ना, मैंने कांच के ग्लास में 10-10 की करंस कड़क नोट रख देती हूँ 3-4 सुबह सुबह, और जो प्रेस वाला है ना उसको दे देती हूँ, कभी कोका है उसको दे देती हूँ, और ये मैं फील करती हूँ चलो आज इससे चालू करो, कोई बात नहीं, वी हैव यार, राजन सर बोलते होगा सब कुछ होगा, ये हो गया, शुरुआत हो गई, महारानी जैसी फीलिंग। बहुत अच्छा लगता है सर जब ये फीलिंग में आते हैं तो, और शुरू कर दिया तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। देखो अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूं। अब ये हो गई देने की भावना। फर्स्ट स्टेप इज आस्क, मांगना है आपको क्या चाहिए, ठीक है ना। अब प्रकृति का नियम ये कहता है जब तक आप नहीं मांगोगे आपको नहीं मिलेगा, नंबर 1। अब उसके बाद के बाकी के स्टेप्स है। सेकंड स्टेप होता है फेथ, बिलीफ। एक और स्टेप होता है बी अ गिवर, जो आपको चाहिए वो देना है। एक और स्टेप होता है वो ये होता है आप जो भी कार्य करोगे उसमें आपकी जो सोच है वो ये होनी चाहिए सर्बत का भला। अदरवाइज ये जो शक्तियां आपको जो भगवान दे रहा है, जो प्रकृति के नियम है कि जो आप बोलते हो होता है, जो आप बोलते हो होता है। बट यू हैव टू रिमेंबर वन मोर थिंग इज इन योर थॉट्स, इन योर डूइंग, इट हैज टू बी अ थॉट ऑफ बीइंग अ गिवर, सर्बत का भला हो, सिंपल। व्हेन यू विल बी ऑन दोज थॉट लाइंस, जब आपके अंदर उस टाइप के विचार, उस टाइप की फीलिंग्स आएंगे, तभी ही जाके आपको आपके सपने पूरे होंगे। रिमेंबर दिस, हमारे सपने बड़े हैं एंड हमें प्रकृति के नियम के अनुसार ही करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे सपने पूरे नहीं होते हैं। इट इज वेरी क्लियर। यू हैव टू हैव फेथ, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड एक ऐसा मीडियम है, एकदम सिंपल सा मीडियम है, और वो करने से हमारी जो फीलिंग्स है वो फीलिंग्स अच्छी हो जाती है, हमारा बीइंग अच्छा हो जाता है। हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, हम शांत होते हैं, हम फुलफिल्ड रहते हैं। कभी कुछ नहीं भी होता है तो हम ये सोचने लगते हैं कि शायद भगवान की यही मर्जी है, आई विल गेट एट द राइट टाइम, एंड वी डोंट फील अपसेट। हम दुखी नहीं होते हैं, हम नाराज नहीं होते हैं, रिसेंटफुल नहीं होते हैं। नहीं आएगा, मेरे साथ तो अच्छा ही होता है, ऑल गुड थिंग्स आर कमिंग टू मी। क्या पता अगर मेरी मर्जी से नहीं हो रहा है तो शायद किसी और की मर्जी से हो रहा है। आर यू गेटिंग इट? अगर आपको कहीं कुछ चीज आपकी मर्जी से होती है तो वेरी गुड, और अगर आपकी मर्जी से नहीं होती है तो और भी अच्छा है, बिकॉज इट इज हैपनिंग एज पर द विश ऑफ द यूनिवर्स। भगवान की मर्जी से चल रहा है, शायद भगवान को उसी में मेरी भलाई हो, यू नेवर नो, एब्सोल्युटली। सो समबडी वाज शेयरिंग के जिन्होंने के कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना था पर सिविल इंजीनियरिंग हो गया, एंड शी वाज वेरी ग्रेटफुल, ब्लेसफुल। इट इज सो नाइस। सो लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैपन टू यू, लॉट ऑफ बैड थिंग्स हैपन टू यू, दे टीच यू अ लेसन। बहुत लोगों ने मेरे पैसे खा गए, अब हम उसको रोते रहेंगे? नहीं, मे बी आई हैव लर्नड अ लेसन। यू नेवर नो, कोई बड़ा नुकसान होने से मैं बच गया, छोटे नुकसान में मैं लिपट गया। बट इफ यू डोंट लर्न अ लेसन, देन आपको वापस बार बार गलती कराओगे तो आप बार बार नुकसान करते रहोगे। सो दिस इज ऑल आई वांट टू शेयर। सो दिस इज अराउंड 9:58. सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर वन मोर थिंग। जिन्होंने भी पैसे नहीं कमाए मार्केट में, सो आई विल टेल यू वन मोर थिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट। माय बॉटम लाइन इज, पैसे कमाओगे या पैसे नहीं कमाओगे, ये आपका एक माइंडसेट है। रिमेंबर दिस, मेकिंग मनी इज अ माइंडसेट। पैसे अगर कोई कमाता है तो 20% उसकी स्किल है, उसका नॉलेज है, उसका एक्सपीरियंस है, उसके पैसे हैं, उसका हुनर है, बट 80% इज अ माइंडसेट। What you think when you lose will determine how long it will take until you win. जब आप हारते हो, जब आप नुकसान करते हो, तब आप कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे बिहेव करते हो, आपके एटीट्यूड्स कैसे हैं,
that will decide how much time it will take until you win. जो गुस्सा करता है, कंप्लेन करता है, ब्लेम करता है, इसकी वजह से मैं हारा, इसकी वजह से मेरा नुकसान हो गया, ऐसे सब एटीट्यूड करने वाले को बहुत टाइम लगेगा until you win. वो जीतने में बहुत टाइम लग जाएगा. लेकिन जो इंसान जवाबदारी लेता है, टेकिंग द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो he will become a winner very soon. This is what Swami Vivekananda said. Take the full responsibility on your shoulders. Swami Vivekananda said, take the full responsibility on your shoulders and remember, you are the creator of your destiny. That's it. और ये स्टॉक मार्केट के अंदर में भी आई हैव टोल्ड यू कि मैं 35 इयर्स से हूं मैं इस मार्केट में. मैंने बहुत बड़े बड़े नुकसान किए हैं. मैंने आपको बताया था, मैंने एक प्लॉट मेरे आई हैड लॉस्ट वन ऑफ माय प्लॉट विच इज टुडे वर्थ 30 करोड़ रुपीस और मे बी मोर. इतना बड़ा नुकसान भी किया हूं मैंने. बट व्हाट आई अंडरस्टूड वाज, अब जाके मुझे समझ में आया, माइंडसेट. अब मैं बहुत पीसफुल रहता हूँ, कामफुल रहता हूँ. आई राइट माई ग्रेटिट्यूड्स, आई एम सो थैंकफुल. और उसकी वजह से मुझे अच्छे लोग मिल रहे हैं. अब मैंने 10 स्क्रिप्ट दी है आप लोगों को, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, उसमें से 1 या 2 नहीं चली. करेक्ट, नहीं चली है वो अभी तक. क्या पता आप वही लेके अटक गए हो. मे बी योर माइंडसेट इज नॉट गुड. You will have to work on your mindset. You will have to be grateful. You will have to be peaceful. You will have to be blessed. आपको आपकी सोच को बदली करनी पड़ेगी, तभी जाके आप बराबर अट्रैक्ट करोगे. अब हम कहते हैं कि जनरली यू शुड डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो. ओके, सो जस्ट टू सम इट अप, अगर किसी ने नुकसान भी किया है, जिन जिन लोगों ने, I am saying very diplomatically, I have bought Jindal SAW, आज 4-5% ऊपर था. I am expecting very good results. Just one script will change your portfolio. ये देखो पीजी फॉइल आ गया, देखो मैं भी अटका हूं उसमें और बहुत अटका हूं. Okay, so you may, so this is, I can say, so Jindal SAW is going to be a super performer, and सिर्फ 1 महीने के लिए, I'm telling you, just do it for 1 month. Okay, so VIP industry, yes, the promoters are selling this company. आज उनका न्यूज आया है, तो I am expecting that to give you a good return, and then you exit. Suzlon double हो गया. Yes, Suzlon is double. So don't. I am still holding Suzlon. Please hold on to the share. The company is doing very good. And Bank of Maharashtra was excellent. Absolutely flawless. बहुत मजा आएगा. मैंने आज ही खरीदा वापस थोड़ा और Bank of, because I keep on trading also. So today also I bought Bank of Maharashtra. So thank you very much. But so whosoever has bought PG Foils, yes, Zomato भी आज 5% ऊपर था. Wonderful. So whosoever has bought PG Foil, आप उसको अभी थोड़ा टाइम रहने दें. Just focus on Jindal SAW. I'm telling you, just for 1 month, you buy it. And since I'm not a financial consultant, please do your own homework. But ले लेना. Okay. So yes, you can buy it. You buy it. So yesterday, so every day, so even I had written, my maximum portfolio was in LIC housing. मैंने futures में बहुत बड़ी quantity लेके रखी है. I had written about 4 days ago, 5 days ago. If you remember, if you see my chat, everything is there on the Telegram app. Telegram app में मैंने clear cut लिखा था LIC housing. I am expecting 100 rupees plus from here. LIC housing, I am expecting another 100 rupees. See now, for LIC housing, Zomato क्या करे, buy करें अभी देखो. Yes, you can buy है. You can buy. Zomato is a good share. So you will get 10-15% very soon. मैंने लिखा था fireworks के लिए Zomato buy करें for Diwali fireworks. So I'm going to hold it till Diwali. Okay, so this is all I wanted to share about the market. If okay, somebody has raised the hand, Sahu, you may please unmute yourself. हेलो सर, मैं युतिका बात कर रही हूँ मुंबई से. हाँ जी, मुझे टुडे मुझे 2-3 शेयरिंग करनी थी आपसे. सबसे पहली तो
टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। मेरी बड़ी बहन ने अपनी क्लास ज्वाइन कर ली है और मैं बहुत खुश हूँ उसने जो ज्वाइन किया है। प्लस ये भी बात शेयर करना चाहती हूँ, वो प्रेग्नेंट है, तो मैं यही सोचती हूँ जो भी बेबी आएगा वो मम्मी के पेट से ही पूरा ग्रेटिट्यूड सीख के आएगा और अफर्मेशन करेगा। और एक और चीज बोलना चाहती हूँ, अभी स्टॉक मार्केट में मैं बहुत इंट्राडे ट्रेडिंग करती हूँ, कभी कभी लॉस हो जाता है, तभी ऐसे मन में आता है नहीं राजन सर ने बोला है ना प्रॉफिट तो मिलने वाला ही है, भले हुआ कुछ नहीं, राजन सर की टिप पे कमा लेंगे, बहुत मजा आता है सर ट्रेडिंग करने। थैंक यू कितना सो कमाया वो मच सर। बताएं, कितना पैसा कमाया है? थैंक यू सो मच सर। आपने कितना पैसा कमाया है वो बताएं। अभी मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 10,000 रुपए कमाए थे और अभी थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग चालू है, तो अभी तक इस साल में मैंने कुछ 33,000 रुपीज का प्रॉफिट किया है। थैंक यू सो मच सर। बाय LIC हाउसिंग। यस सर, उसमें ट्रेडिंग करती हूँ रोज सर। रोज उसमें ट्रेडिंग करके रोज पैसा निकाल के लेके जाती हूँ और मैं बोलती हूँ बेस्ट स्क्रिप्ट है बाय ट्रेडिंग करने के लिए। थैंक यू सो मच। और अगर रह भी जावे तो होल्ड इट, डोंट सेल इट इन अ लॉस। आपको 2-4 दिन के बाद उसके ऊपर का भाव मिल जाएगा। सर मैं रोज उसमें पैसा लेके जाती हूँ, कभी तोड़ के नहीं जाती हूँ, रोज पैसा, जब से आपने बोला तब से मैं रोज पैसा उसमें लेके जाती हूँ। थैंक यू सो मच सर। तो दिस इज रिमेंबर वन थिंग, शी इज डूइंग अ अफर्मेशन, मैं रोज पैसा लेके जाती हूँ। आर यू गेटिंग दिस? वो उसका माइंड का डिफॉल्ट बाय डोमिनेंट थॉट हो गया है, पैसे तो मैं लेके जाऊंगी, पैसे तो मैं लेके जाऊंगी। तो जस्ट कीप ऑन डूइंग इट, ये सब माइंड गेम्स हैं। हाँ जी साउ प्लीज, यस साउ प्लीज अनम्यूट। सो दिस इज द सर यस। मैं अपने एबंडेंस के बारे में आपको शेयर करना चाहती हूँ। पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रिया कि मैं आपके ग्रुप में एक मेंबर बनी। ये तो भगवान की एबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग की एक पार्ट है। और जो ताराचंद भाई साहब जो हमेशा ऑटो पायलट बोल रहे थे, उसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं समझ गई वो। और मेरा भी जब से ग्रैटिट्यूड और ये क्लास मैंने जब से शुरू किया है तब से मैं टीचर हूँ और हेडमास्टर भी हूँ, स्कूल का हेडमास्टर मैं हूँ, लेकिन मेरा सारा काम मेरे टीचर्स कर देते हैं, मैं सिर्फ साइन मारती हूँ। अभी फील हुआ जब मैं एक ऑटो पायलट मोड में मेरा स्कूल का काम चल रहा है, मैं जाती हूँ स्कूल के ने कहाँ क्या करना है वो देखती हूँ और अपने टीचर्स को एडवाइस देती हूँ और बच्चों का क्लासेस भी लेती हूँ। जो अक्सर हेडमास्टर लोग नहीं करते, वो लोग ऑफिस में बैठते हैं और अपना काम काज देखते हैं, लेकिन मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है तो मैं पढ़ाती हूँ। लेकिन मेरे सारे काम मेरे स्टाफ्स बना कर देते हैं, मैं सिर्फ साइन मारती हूँ और सील मार देती हूँ तो हो जाता है मेरा काम। ये एविडेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड लव मेरे स्टाफ से मुझे मिलता है। और एविडेंस ऑफ क्या बोलूं, मेंटर्स, इतने सारे मेंटर्स इधर अवेलेबल हैं जो मैजिक बुक कराते हैं। मैंने जब चाहूं जिस क्लास में मैं एंटर करके मैं नॉलेज गेन कर लेती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है, कभी सुबह कभी दोपहर कभी शाम। जब सभी ग्रुप में मैंने ज्वाइन कर लिया है और सभी ग्रुप से मैं जहां संभव होता है मैं वहां से नॉलेज गेन कर लेती हूँ। और मुझे स्पिरिचुअलिटी में इतने सारे पॉजिटिविटी आ गए हैं जो भर भर के मैं थैंक यू बोलती हूँ तो मेरा काम इतना आसानी से हो जाता है। मेरा 1 घंटे का जो सफर होता है स्कूल को जाने आने में, 1 घंटा जाने और 1 घंटा आने में लगता है, वो भी मुझे अभी अच्छा लगता है क्योंकि 1 घंटा मुझे मिलता है अपने आप से कनेक्ट होने के लिए और ग्रैटिट्यूड बोलने के लिए, जो 5 तत्वों को ग्रैटिट्यूड देती हूँ और मेरे स्टाफ्स को तो रोज भर भर के ग्रैटिट्यूड देती हूँ। इतना सारा सौभाग्य मुझे इस ग्रुप में आने से मिला, जो कि मुझे अंशु मैम के द्वारा मैं इस ग्रुप में एंटर हुई और मेरे एक फ्रेंड सागरिका के वजह से मैं अंशु मैम से कनेक्ट हुई। मैं मृदुला मैम से भी मैजिक बुक लेती हूँ और एक मॉर्निंग में एक क्लास है उसमें भी मैं एंटर करती हूँ। जब जहां मौका मिले मैं तहां उससे नॉलेज गेन कर लेती हूँ। और मेरा एक प्रॉफिट और भी हुआ, जो मैं फैमिली मेंबर्स को ना अभी मैं उनको समझा रही हूँ। हम 2 महीने हो गए आपसे क्लास करने के बाद ही मैंने वो क्लास शुरू किया। मेरे फैमिली मेंबर्स ही सिर्फ हैं उधर, जो मैं उनको बताई आप सबके क्लास ज्वाइन करने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं, उनमें से हमें कंफर्टेबल नहीं लगेगा, हम अपनी विचारों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे, तो हमें तुम जो सीख के आती हो हमें बताओ। तो वो लोग ना सुबह 5 बजे से 6 बजे तक मेरे साथ जुड़ते हैं, फिर रात 8 बजे से 9 बजे तक जुड़ते हैं।
मैं उनको जो भी यहाँ सीख के जाती हूँ और सुबह मैजिक क्लास से भी जो भी सीखती हूँ मैं उनको गाइड करती हूँ और उनका भी जीवन बहुत अच्छा हो गया, वो भी बहुत बहुत बेटर, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। ऐसा तो लग रहा है मैं हम सब आसमान में उड़ रहे हैं ऐसा। और एक मनी के Wonderful. बारे में, थैंक यू इस सो मच, बार थैंक यू। मनी का हाँ जी, जो मेरा सैलरी अभी तक नहीं आया है, लेकिन मेरे पास ना स्कूल का इतना सारा कैश मेरे पास अभी मेरे लॉकर में है। जो सैलरी नहीं है फिर भी मैं वो उसको यूज कर सकती हूँ। मैं एक हेडमास्टर हूँ, लेकिन मैं पैसा नहीं रखती थी, लेकिन इस बार मुझे जबरदस्ती दिया गया कि तुम अपने पास ही, आप हेडमास्टर हो आप ही रखो। तो सैलरी नहीं आया है, फिर भी मनी मेरे पास भरपूर है और बहुत शुक्रगुजार हूँ। माँ लक्ष्मी माता मेरे घर में जबरदस्ती आ रहे हैं। थैंक यू टू गवर्नमेंट, थैंक यू राजन सर, थैंक यू टू ऑल द मेंटर्स प्रेजेंट हियर, थैंक यू ऑल। थैंक यू साहू जी। सो एक थोड़ा करेक्शन कर लेना कि जो जबरदस्ती अपनी शेयरिंग करते मेरे हो, घर पे आ, आपने बोला जबरदस्ती इसलिए लक्ष्मी जी मेरे बहुत घर पे। धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने गलत सेंटेंस यूज किया है, वो आपको मैं करेक्ट करा रहा हूँ। हाँ सर, जबरदस्ती बोलिए। मेरे घर पे लक्ष्मी जी आ रहे हैं, नहीं, प्रेम से आ रही हैं, जबरदस्ती नहीं आ रही हैं। नहीं जबरदस्त, वो गलती बोल दिया क्या? अच्छा, जबरदस्त को जबरदस्ती भरपूर आ रहे हैं। लैंग्वेज आ लैंग्वेज रही का है, डिवीजन fine. प्रॉब्लम हो गया। जबरदस्त लक्ष्मी बोल रही थी कि मतलब खूब हाँ। ये में तो जबरदस्ती हो गया। हाँ, सॉरी। आपका थैंक भी यू वो सर। कुंभकर्ण जैसा हाल हो जाएगा। कुंभकर्ण को बोलना था वो क्या बोलना था, शक्ति का चाहिए था तो निद्रासन बोल देता है। अच्छा। तो you इंद्रासन have a सर chance 3 to इडियट्स practice. वाला भी हाल हो गया। हाँ? चमत्कार 3 इडियट्स वाला हाल है, चमत्कार। चमत्कार। चमत्कार का बलात्कार हो गया। ओहो, थैंक यू सर। Okay, thank you very much. So, thank you. So, let us end this session by clapping and we say to ourselves, आज तो मजा आ गया। Thank you very much. Thank you so much. आज तो मजा आ गया, आज तो मजा आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत मजा आ गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank आज you. तो बहुत मजा आ Best day गया, of my life. बहुत मजा आ गया। थैंक यू। Praise the थैंक Lord. यू सर, Thank you, sir. बहुत Thank you. मजा गया। Thank you, sir. थैंक यू सो मच गुरप्रीत। बंदे हर मैदान फतेह